तो इस वीडियो में हम जो हमारी कैट फैक्ट्स की ऐप बनाई थी उसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और कुछ नई चीज़ें ट्राई करके देखेंगे। तो अभी बेसिकली ये हो रहा था कि जब हमारी ऐप रन होती है तो हमारे पास हर 5 सेकंड पे ये रिफ़्रेश होता है और दोबारा एपीआई को कॉल करके नया फैक्ट लाके और यहाँ पे हमें दिखा देता है। तो हम बेसिकली ये चेंज करना चाह रहे हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास नया फैक्ट लोड हो और ऑटोमेटिकली जो है वो कोई फैक्ट लोड ना हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ पे हमारे डेटा वेरिएबल्स में आके हमारा डेटा वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और नीचे से यहाँ पे फ्लो फंक्शन लॉजिक को खोलेंगे। तो आप देखेंगे कि अभी हो ये रहा है कि जब पेज लोड होता है तो ये सबसे पहले गेट रिकॉर्ड को कॉल करता है, फिर 5 सेकंड का डिले देता है, फिर दोबारा गेट रिकॉर्ड को कॉल करता है। तो इस तरीके से हमारी ऐप जो है वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये चेंज करना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे पास पेज ओपन होते ही जो है वो फैक्ट लोड होना शुरू हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारे पास ऐप लोड हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक बटन हो, उसको जब हम क्लिक करें तो हमारे पास फैक्ट लोड हो और जब दोबारा क्लिक करें तो नया फैक्ट लोड हो। खुद से एक तो ऐप के लोड होने पे कोई भी फैक्ट लोड ना हो और ना ही वो रिफ़्रेश हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से तो ये सब कुछ डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये सब कुछ डिलीट कर देंगे तो उससे हमारे ऐप जब लोड होगी तो उस पर तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो उसके लिए हम वापस से जो है वो व्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे एक बटन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो बेसिकली हम ही चाह रहे हैं कि जब भी इस बटन पे टैप हो तो एक नया रिकॉर्ड कॉल हो जाए। उसके लिए हम इस बटन के टैप को जो है वो कनेक्ट कर देंगे गेट रिकॉर्ड से। तो अगेन अभी तक हमने ये करा था कि हम ऐप में यहाँ से आके डेटा को सेट करते थे और वेरिएबल को सेट करते थे, डेटा वेरिएबल को, और हम उसके थ्रू जो है वो लोड करा रहे होते थे। हम बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे लेकिन इस बार यहाँ अपने फ्लो फंक्शन से करने की कोशिश करेंगे। गेट रिकॉर्ड भी और उस रिकॉर्ड को डेटा वेरिएबल में स्टोर करने का काम भी। ये दोनों पहले हम यहाँ से आके सेटिंग्स और वेरिएबल से कर रहे थे, इस बार हम ये इधर से करके देखेंगे अपने फ्लो फंक्शन से, ताकि हम उसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो हम गेट रिकॉर्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि हमें बेसिकली सिंगल रिकॉर्ड एक गेट करना है और इसको हम जो है वो कनेक्ट कर देंगे हमारे बटन टैप के साथ। तो अब अच्छा, सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करिए कि रिसोर्स वगैरह सेट कर ली हो। रिसोर्स जब सेट कर लेंगे तो फिर ये काम आप उसके बाद करिएगा। तो अभी बेसिकली बटन जब हम टैग करेंगे तो गेट रिकॉर्ड कॉल होगा और गेट रिकॉर्ड जो है ये वही हमारी कैट फैक्ट रिसोर्स को कॉल कर रहा है, यानी कि वही यूआरएल वही एपीआई को कॉल करेगा। तो अगर हम इसका जो रिज़ल्ट है वो हम एक नया डेटा वेरिएबल, जो हम डेटा वेरिएबल भी पहले यहाँ से आके क्रिएट करके उसको सेट करते थे, इस बार हम वो डेटा वेरिएबल इधर ही से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके लिए हम सेट डेटा वेरिएबल में आएंगे और डेटा वेरिएबल को यहाँ से उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसके जो कि फर्स्ट से हमें आउटपुट मिल रहा है उसको कनेक्ट कर देंगे हमारे डेटा वेरिएबल के साथ। तो अब जैसे देखने में ये लग रहा है कि जब बटन पे क्लिक होगा तो गेट रिकॉर्ड कॉल होगा और जब हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा तो वो हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे डेटा वेरिएबल से उठा के डिस्प्ले कराने का जो काम था वो तो हम कर ही रहे हैं उसी तरीके से, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम जो है वो वेरिएबल से जो वैल्यू रीड कर रहे हैं वो डेटा कैट फैक्ट के वेरिएबल से रीड कर रहे हैं वैल्यू। अब कैट फैक्ट के वेरिएबल से वैल्यू कैसे आ रही है वो अलग अलग है। पहले हमने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करा के लेकर आ रहे थे, इस बार हम बटन के क्लिक पे लेकर आएंगे। लेकिन ये जो लेबल है ये कैट फैक्ट से ही रीड करेगा, तो इसको मैटर नहीं करता कि ये पीछे वैल्यू कहाँ से आ रही थी, इसे बस इस वेरिएबल से रीड करनी है तो ये वैसे का वैसे ही रीड करता रहेगा। इस बार फ़र्क ये होगा कि हम इसमें जो सेट कर रहे हैं वैल्यू वो बटन क्लिक पे सेट कर रहे होंगे, पहले हम किसी और तरीके से सेट कर रहे थे, लेकिन जो गेट कर रहा है ये लेबल वैल्यू वो उसी तरीके से करता रहेगा जैसे ये पहले कर रहा था इस वेरिएबल से। तो अब हम बटन टैब पे आते हैं और अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंज ये करना है कि सेट वेरिएबल जब हमने कर दिया तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है हम बताएंगे कि इसको जो है वो डेटा क्या डेटा बेसिकली इसको मिल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ बेसिकली हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि जो इसको जो इनपुट जो मिल रहा है वो इस बार इसको मिल रहा है दूसरी नोड से, क्योंकि ये इटसेल्फ एक नोड है और ये एक नोड है। तो अब जो इसको जो इनपुट मिल रहा है वो चूंकि कनेक्टेड है एक दूसरी नोड के साथ, तो एक दूसरी नोड से बेसिकली इसको इनपुट मिलने वाला है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। उसके लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसको बताएंगे कि आउटपुट वैल्यू ऑफ अनदर नोड, यानी कि जो दूसरे नोड की जो आउटपुट वैल्यू है ये इसका आउटपुट हो गया, उससे जो है वो इसे डेटा मिलने वाला है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इसको बतानी होगी। पहले हम चूंकि दूसरी नोड के आउटपुट वैल्यू से नहीं उठा रहे थे, वैल्यू हम डायरेक्टली सेट कर रहे थे, तो इसलिए हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी अपने वेरिएबल को। लेकिन अब चूंकि हमें दूसरी नोड के आउटपुट से वैल्यू मिल रही है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी होगी। तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आउटपुट वैल्यू ऑफ अनदर नोड को सेट कर देंगे और हम चूँकि गेट रिकॉर्ड की जो नोड है उससे हमें वैल्यू मिल रही है
उस लॉजिक नोड से वैल्यू मिल रही है, तो हम गेट रिकॉर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इधर से अपने रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके और सेव कर लेंगे। तब देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि गेट रिकॉर्ड की बेसिकली जो उसको इनपुट मिल रहा है वो गेट रिकॉर्ड वाली नोड से मिल रहा है। तो अब मैं अगर इसको ऐप को सेव करूँ और चला के देखूँ तो होना ये चाहिए कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जब ऐप पहली दफ़ा लोड हो तो कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए और हर दफ़ा बटन के क्लिक करने पे एक नया इफेक्ट मेरे सामने नज़र आ जाना चाहिए। तो हम इसको चला के देखते हैं, ये हमारी ऐप अब रिफ्रेश होगी। तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट अब कोई भी जब ऐप लोड हो रही है तो कोई भी लेबल कोई भी इफेक्ट नहीं लिखा हुआ है। अब मैं इस बटन पर प्रेस करता हूँ तो अब मेरे पास ये इफेक्ट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि जब मैंने बटन को प्रेस करा तो फिर इसने जो है वो गेट रिकॉर्ड करा और उसको हमारे वेरिएबल में सेट कर दिया। और वेरिएबल्स में सेट करने के बाद हमारे इस जो हमारा लेबल था उसमें हम ये जो हमारा टेक्स्ट था उसमें हम गेट तो वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब सेट का हमने ज़रा जो फ्लो है वो बदल दिया। अब हम बटन क्लिक पे सेट करवा रहे हैं, पहले हम ऐप के लोड पे सेट करवा रहे थे। अब मैं अगर इसको दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये एक नया इफेक्ट ला के मुझे दिखा देगा, क्योंकि फिर से गेट रिकॉर्ड करेगा। गेट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि फिर से वो इस यूआरएल को कॉल करेगा और हमें पता है कि यूआरएल को कॉल करने पे हमेशा एक नया हमारे पास इफेक्ट रिटर्न हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी मैं क्लिक करता रहूँगा ये एक नया इफेक्ट रिटर्न होता रहेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने इतना काम कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं और कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं जो कि आप अपनी ऐप्स में अप्लाई कर सकते होंगे।